क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, हम जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर करा के पैसा हमारे पास आ ही जाता है, और जब पैसा आता है तो फिर हमारे में एक ख़ास किस्म की एक अना आ जाती है कि अब हम अपना काम खुद क्यों करें, तो हम मुलाजिम रख लेते हैं। जब हम मुलाजिम रखते हैं तो वो मोस्टली कम उम्र होते हैं, और कम उम्र मुलाजिमीन पर रोब डाला जाता है, फिर उनकी गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाता क्योंकि होते तो वो नादान है, लेकिन उनकी नादानियों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया लाहौर में। इस हवाले से बात करते हैं नाज़रीन समाज टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा उमर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, पैसा तो चलो आ जाता है, लेकिन ये मुलाजिम रखने के बाद मुलाजिम पर तशद्दुद करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वाक़या पेश आया? ये लाहौर का इलाका है जोहर टाउन, और एक बच्ची है जिसकी उम्र 9 साल है, गुलनाज उसका नाम है, साहिवाल की वो रहने वाली है। उस बच्ची को उसके वालिदैन ने तकरीबन 4 महीने पहले लाहौर के एक बिजनेसमैन है जावेद साहब का अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, और पिछले को 3-4 साल के दौरान ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। 70 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उन्होंने अपने पहले तो एक घर उनका बहरिया टाउन में, दूसरा घर उन्होंने यहाँ पे जोहर टाउन में लिया, और वो दूसरा घर इसलिए लिया कि उन्होंने एक और शादी की। क्या बात है। और वो जिस खातून से शादी की उसकी उम्र तकरीबन को 32-33 साल। तो अब उस खातून की मोहब्बत में वो इतने डूबे हुए थे कि उन्हें कोई चीज़ ठीक और बड़े सही और गलत का वो फैसला नहीं कर पा रहे। उसकी ख्वाहिशात अभी पूरी कर रहे थे, और ख्वाहिशात इस तरह से मैं बताऊं कि कल जब ये वाक़या पेश आया तो बच्ची पर तशद्दुद करने के बाद बच्ची पे टॉर्चर हुआ है, और वो अपनी वाइफ को, जो न्यू वाइफ है, सेकंड वाइफ, उसको लेके गए थे बाहर शोरूम पे, और उसके लिए एक नई गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, जो कि इस वक्त थाने में बंद है, ब्लैक कलर की गाड़ी उसकी पसंद की, उस खातून को लेके दी। लेकिन उनको क्या पता था कि गाड़ी फिल वक्त वो इस्तेमाल में नहीं आ सकती। खैर वाक़या कुछ इस तरह से है कि वो बच्ची जिसका नाम गुलनाज है, गुलनाज ने, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने घर के किचन से कोई चीनी खाई और अंडे खाए। बस वो बच्ची पे इसलिए तशद्दुद किया गया कि उसने घर से बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के चीनी खा ली और अंडे बॉईल करके खा लिए, दर्जन अंडे। मैंने उस बच्ची का इंटरव्यू किया और बच्ची से पूछा कि क्या आपने वाकई खाया है? तो उसने कहा मैंने चीनी खाई थी। बच्ची है, नादान है, लेकिन बोल सच रही थी। उसने कहा मैंने चीनी खाई है, अंडे नहीं खाए। बाजी ने मुझे कहा कि आपने अंडे खाए हैं तुमने, और उस पर उन्होंने डंडों से मारा, और डंडा सर पे मारा, सर को बचाने के लिए उसने हाथ रखा, फिर मारा। पहले यहाँ पे कट आया, फिर उसकी उंगली पे जो फ्रैक्चर हुई है, और मतलब कितने की गाड़ी गिफ्ट की थी? कितने की गाड़ी गिफ्ट की थी? 1.5 करोड़ की। 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट हो रही है इन्हें, और इनका हौसला अंडे और चीनी के जितना भी नहीं है। बदकिस्मती से जिस मुआशरे से हम लोग हैं, वो खातून मीडियोकर फैमिली से अचानक बड़े घर के अंदर गईं, और उनको शायद लगा कि ये पैसा जो उनके पास है वो अगर उसने इस्तेमाल ना किया तो ख़त्म हो जाएगा, किसी और ने वहाँ से कुछ छोटी सी चीज़ भी ले ली तो वो कम होता जाएगा। हालांकि चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, और वो बच्ची की उम्र और उसकी जो जिसामत है वो देख के लग रहा था कि जो काम वो बता रही थी कि उसने सुबह उठना है, घर की सारी डस्टिंग करनी है, उसके बाद खाना वो नहीं बनाती थी, बर्तन उसने धोने हैं, उसके अलावा जो बाकी घर के बाहर जो गैराज वगैरह वो भी उसने धोने हैं। तो ये सारे काम 9 साल की बच्ची कर रही। एक दफ़ा पहले भी कहती मुझ पर टॉर्चर हुआ, और वो इसने ना कर दी थी कि उसको सर्दी बहुत लग रही थी। कुछ अर्सा पहले आपको पता है लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और फ्रीजिंग मोमेंट थे वो। तो शाम के टाइम कहती है कि बाजी ने कहा कि बाहर जाके गैराज दो, तो बाहर वो ठंड थी तो मैं गई नहीं, तो मैं अंदर ही रही, तो मुझे उस पर भी एक दफ़ा मारा गया था, लेकिन वो बात आई गई होगी। ये वाक़या बाहर कैसे आया? वो बच्ची पर टॉर्चर करके ना, खैर वो तो रूटीन मैटर समझ के बाहर चले गए। अच्छा। ये बच्ची चूँकि इसके चोट भी ज़्यादा लगी हुई थी, ये बाहर अपने घर के बाहर आई है, तो रो रही थी, तो वो जो सराउंडिंग के लोग थे उनमें से किसी ने देखा, और उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल कर दी। अब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुंची, तो उनके लिए ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो करें क्या, क्योंकि जितना बड़ा घर होता है तो वहाँ पर कानून भी ज़रा हल्का हो जाता है, डर जाता है कि कोई मामला इस तरह से ना हो जाए। लेकिन क्या कोई लॉ है इसके लिए? लॉ तो है, लेकिन इसमें सिर्फ जिम्मेदार व तशद्दुद करने वाले नहीं है ना। मेरा आप देखें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, बड़ी संगीन दफात लगाई हैं, 328A, 374, फोर्स लेबर का एक सेक्शन 3 है वो, मतलब ये 10 साल
कैद हो सकती है अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो। लेकिन चूंकि बदकिस्मती से इस बच्ची के वालिदैन मदई नहीं बने, पुलिस ने इस बच्ची के वालिदैन को फ़ोन किया कि तुम्हारी बच्ची पर टॉर्चर हुआ है, तो आओ देखो इसको, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ जो करवाना है करवाओ। तो वो स्ट्रेट अवे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने कुछ नहीं करवाना, आप बच्ची को वापस भेज दें। तो फिर इसको लालच कहें या मजबूरी? लालच नहीं, ये बिजनेस है, इट्स अ डर्टी बिजनेस हमारे इस सोसाइटी के अंदर। ना सिर्फ लोग अपने घर के अंदर 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते हैं, और उनमें से मोस्टली जो लड़कियां होती हैं उनको लोगों के घरों में काम पे रखवा देते हैं, फ़ी बच्चा 8,000, 10,000, और उनके एडवांस ले लेते हैं लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए मतलब हमारे सराउंडिंग में, ये साहिवाल के रहने वाले 4 महीने से उसके वालिदैन 9 साल की बच्ची के पीछे भी नहीं आए। पैसे जो लिए हुए हैं, पैसे लिए हुए, और वैसे भी कि उनके लिए तो था कि एक प्रोडक्ट है, वहाँ गई भी है, उसने काम करना है। इससे पहले इसकी बड़ी बहन भी इसी घर में काम करती रही है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, बताया जाता है कि वो शायद गिरी थी सीढ़ियों से, लेकिन वो स्टोरी चूंकि हमने डिग आउट की ना, पुलिस पर रिपोर्ट हुई, लेकिन इसने बताया कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, तो उसकी जगह फिर इसको भेजा गया कि ये जाकर काम करे। तो ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। खैर पुलिस को खुद मदई बनना पड़ा, लेकिन मदई बनने के बाद अब जो आगे केस प्रोसिक्यूशन में जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा ना। बिल्कुल स्टेट इसको उस तरह से डिफेंड नहीं कर सकती, उस तरह से फाइट नहीं कर सकती जैसे एक ब्लड रिलेशन करेगा। उनकी बच्ची है, वो फेस करेंगे फिर, लेकिन उन्होंने पहले ही पॉइंट में इसको कॉम्प्रोमाइज़ पे ले आया कि बल्कि उन्होंने कोई एक्शन लेने से ही इनकार कर दिया कि उनकी बच्ची पर जो भी हुआ है वो कोई बात नहीं, खैर है, हो जाता है, इतना सिंपल था। कोई उसने बड़ा जुर्म नहीं किया, और अगर किया भी हो तो वो 9 साल की बच्ची है। मतलब आप कैसे इंसानियत से इतना पीछे हट सकते हैं? वो साहब जिनका नाम शेख जावेद है, इस वक्त तो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और उनके बच्चे जवान हैं। उनका भी रात को मैं इंटरव्यू कर रहा था, चूँकि ऑन कैमरा तो हमें अलाउ नहीं है किसी मुलजिम का इंटरव्यू करना, लेकिन ऑफ कैमरा मैं उनसे बात कर रहा था कि आपके और भी बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, और उनकी शादी हो चुकी है और आगे से उनके भी बच्चे हैं। तो मैंने कहा आपको लगा नहीं कि इस बच्ची में, वो कहते बस वो नादान थी ना बच्ची, तो वो चीनी खाई जा रही थी, उसको एलर्जी हो रही थी ज़्यादा चीनी। मैंने कहा आप उसको प्यार से मना कर देते, और आपको ये भी लगा कि ये बच्ची एक वक्त में दर्जन अंडे बॉयल करके खा सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा, वो मेरी बेगम ने कहा। मतलब वो एडमिट कर रहे थे कि उनकी बेगम जो सेकंड वाइफ है, लेकिन वो फिर भी उसको कह रहे थे कि हम इसका ख्याल बहुत रखते हैं। आप देखें एक और मुलाजमा है, वो इससे थोड़ी सी बड़ी थी, वो घर के अंदर होती, उसके कपड़े देखें, उसका रहन सहन देखें, हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जो उसके चेहरे पर ज़रबे थी, जो उसकी फिंगर फ्रैक्चर थी, रात को मेडिकल के दौरान उसका यहाँ पर ना कट लगा के ब्लड निकाला गया क्योंकि वो जम गया था। तो इतनी सख्त सजा उसको दी गई, और उनके लिए वो नॉर्मल थी बात। सोने के पिंजरे में एक जख्मी चिड़िया को कैद करके तो आप सहूलतें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक, इसका मतलब है कि क्योंकि केस स्ट्रांग नहीं है तो कोई स्ट्रांग कार्रवाई नहीं हो सकती है? हो सकती है, स्टेट हर दफ़ा स्टैंड नहीं लेती। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई ख़ास प्रेशर उन पे आया हो। कई हमारे यहाँ पर वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके जैसे इस्लामाबाद का वाक़या था, उसमें मीडिया इन्वॉल्व हुआ, बड़े बड़े नाम आए, तो इस तरह का केस अगर बन जाए तो हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो तशद्दुद करने वाले जिम्मेदार नहीं है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि इनके वालिदैन को भी कटहरे में लाया जाए कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं। ये क्या, चाइल्ड लेबर तो वैसे ही गलत है। चाइल्ड लेबर तो है, लेकिन आप इंटेंशनली कर रहे हैं, ये आप करवा रहे हैं ना। आप हमारे लाहौर की सराउंडिंग के अंदर चले जाए ना, तो कई ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिन्हें आप देखेंगे कि उन्होंने वो मिडल मैन बने हुए, वो ऐसे घर ढूंढते हैं कि इस घर के अंदर 8-9 बच्चे हैं, इनको काम पे रखवाना है। वो खुद कमीशन एजेंट बनते हैं, वो घर दिखाते हैं, वो घर बल्कि ख्वाब दिखाते हैं कि आपकी बच्ची उस घर के अंदर जाएगी, उसकी परवरिश होगी, वो अच्छा खाएगी, वो अच्छे कपड़े देंगे, वो बड़े रईस हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन अपना बच्चा अपना ही होता है। तो इस तरह के वाक़यात को, ये पहला वाक़या नहीं है, कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन जब तक कानून साजी नहीं होगी, इनके वालिदैन को जो अपने बच्चे को पहले तो लावारिस छोड़ गए, फिर इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होने के बाद कार्रवाई करवाना ही नहीं चाह रहे, तो उनको जब तक कटहरे में नहीं लाया जाएगा ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। और वो कानून साजी करेगा कौन? उन्हीं के घरों में तो ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, जिनका ये गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, हकीकत है। मुझे इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि जब आपके अपने वालिदैन आपको छोड़ देते हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहते हैं, फिर कोई आप पे रहम क्यों करेगा? जब उसकी बच्ची के अपने ज़ाती पेरेंट्स ने ही उसका ख्याल नहीं रखा तो फिर कोई रहम क्यों करेगा? शायद उसकी जो बड़ी बहन है उसकी भी इसी तरह से टांग फ्रैक्चर हुई होगी। खैर, इंतहाई अफसोस की बात है
क्योंकि ऐसे पेरेंट्स को भी यकीनन सवाल होना चाहिए, चाइल्ड लेबर सिर्फ चाइल्ड लेबर करवाने वाले पर नहीं, उन पर भी होना चाहिए जो अपने बच्चों को खुद भेजते हैं कि आप ये काम करें, आपने ही घर चलाना है, अभी उनकी उम्र ही क्या है, आप उनको पढ़ाएं तो वो शायद किसी बेहतर मुकाम पर जा सकते हैं। इस तरफ कोई भी नहीं आता, लेकिन बस जिस्म जो है वो उसको मजदूरी के लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से मैंने सवाल किया, मैंने उनसे भी पूछा कि आप लोग क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि इनके वालिदैन जो ये काम कर रहे हैं, जो ये बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने कहा हमने कई दफ़ा समरी मूव करवाई है ताकि कोई कानून बन सके, बगैर कानून बनाए हम लोग वो कैसे कोई काम कर सकते हैं। तो इस फिल वक्त बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के कस्टडी में दे दिया है, वहाँ पे बच्ची रहेगी। और ये इससे ज़्यादा खौफनाक बात है कि वहाँ पर दर्जनों ऐसी बच्चियाँ हैं जो घरेलू मुलाजमा हैं, टॉर्चर हुआ हुआ है, और अब अपने वालिदैन के पास भी नहीं जाना चाहती। क्यों? उनको पता है कि वालिदैन के पास वापस जाएंगी तो वो किसी और घर में वहाँ पर उनको काम पे रखवा देंगे और फिर ये बिजनेस चलता रहेगा और फिर वहाँ पर दोबारा तशद्दुद होगा। तशद्दुद वो लोग इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन चूंकि अपना बच्चा अपना ही होता है, पराया पराई होता है, तो आपका बच्चा दो चार अंडे भी खा लेना तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले का किसी काम करने वाले का बच्चा एक अंडा भी खा लेना तो वो बर्दाश्त नहीं होता। तो इस बच्ची का ये भी कहना था कि एक वक्त में सुबह के टाइम एक रोटी देते थे और शाम को जो इनका खाना बच जाता था वो खाते थे। मतलब वो जो इनकी मालकिन थी, उन्होंने जो खाना खाना है, जो बच जाएगा वो ये खाएगी। मैंने कहा स्पेशल कोई खाना आपके लिए, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, घर के अंदर मुलाजमों के लिए बनता ही है ना। तो मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं है, खाना वो खुद बनाती थी, खाने के लिए उन्होंने कोई मुलाजमा नहीं रखी हुई थी, खाना चूंकि उनको खुद कुकिंग का शौक है, लेकिन जो बचता था वो फिर इस बच्ची के हिस्से में आता। तो छोटी सी बच्ची कितना खा लेती है, कितना खा लेती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह के ना कुछ जानने वाले मेरे भी हैं जिनका माइंडसेट ही ये है कि आपने इनको जैसा ट्रेन करना है उन्होंने वैसा ही रहना है, इसको ज़्यादा खिलाने की आदत डालेंगे तो ये ज़्यादा खाएगी, आप उसको उसके लेवल पे रखें, इसको अच्छी आदत नहीं डालनी है। ये कुछ एक माइंडसेट भी होता है कि आप में हौसला ही नहीं होता कि आप किसी को थोड़ा सा अच्छा लाइफस्टाइल दे दें। अगर अल्लाह ने आपको दिया तो आप किसी दूसरे को भी दे दें। अच्छा, ये जो आपने अभी चाइल्ड ब्यूरो वाला जो पॉइंट रेज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये चीज़ मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि समरी जाती है कानून तक, लेकिन एक्शन अभी तक इस पर नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत एक अच्छी बात की है, बड़ी रियलिटी बेस्ड बात की है कि कानून नाफिज करने वालों के ही तो घरों में ये सब होता है, कानून साजी करने वालों के घरों में तो ये काम कर तो फिर क्या कर सकते हैं। बहुत अफसोस हुआ यकीनन, क्योंकि बच्चे, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, हमारी कौम का एक उभरता सितारा होते हैं, और हम जब उनके ऊपर बाउंड्रीज लगा देते हैं, जब उनको कैद कर देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं या उन्हें किसी भी क्राइम का निशाना बनाते हैं, तो वो हम अपना ही फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।